हेलो स्टूडेंट्स। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज प्रमोशन। दिस इज द फोर्थ कंपोनेंट और फोर्थ एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। जिनके बोर्ड्स आने वाले हैं, जहाँ जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, अब आपके पास टाइम है, आपके बोर्ड्स की डेट एक्सटेंड हो गई है, सो आप फ्री बैठे होते हैं तो यू कैन स्क्रॉल थ्रू द वीडियो और आप कॉन्सेप्ट को आराम से रिलैक्स होकर बैठ कर सुन सकते हो। यू कैन जस्ट लिसन टू द वीडियो। वीडियो सुनते सुनते भी आप बहुत कुछ रिवाइज करोगे, काफ़ी चीज़ें रिकॉल करोगे, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा होगा। क्लास 12 में अब जो न्यू बच्चे आए हैं, मैंने उनके लिए बहुत डिटेल स्टडी करी है, चैप्टर लाइन बाय लाइन पढ़ाया है। आप सब्सक्राइब करिए चैनल। सारे टॉपिक्स मैंने पूरा चैप्टर का रिविजन भी डाला है, पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर का। सो इट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू। हम लोग जब वीडियोस बनाते हैं, बहुत बार हम शेयर करना भूल जाते हैं। हम अपलोड कर देते हैं पर हम शेयर करना बहुत बार भूल जाते हैं, तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि वीडियो अपलोड हुई है। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तब आपके पास नोटिफिकेशन आएगा दैट सम न्यू वीडियो हैज़ बीन अपलोडेड। So it is very important, press that bell icon on the channel and do subscribe it. Okay, today हम क्या करने वाले हैं? Today we are doing what is promotion, which is the fourth element of your marketing mix. इसमें हम देखेंगे, इस वीडियो में हम जस्ट देखेंगे एडवर्टाइजिंग, बट लेट मी टेल यू, प्रमोशन के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, विच इज एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशंस। सो हम अब देखेंगे कि प्रमोशन करने के लिए हमें क्या क्या डिसीजंस लेने पड़ते हैं। उस आइटम को मार्केट में ले जाके जब हम सेल करेंगे तब हमें क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेगी और किस तरीके से हम सेल करेंगे, हम कौन सी प्रमोशन टेक्निक अप्लाई करने वाले हैं। हम एडवर्टीजमेंट करेंगे तो किस तरीके का एडवर्टीजमेंट करेंगे, एडवर्टीजमेंट के बेनिफिट्स देखेंगे, एडवर्टीजमेंट का हम ये देखेंगे कि किस तरीके से सोसाइटी ने उसको क्रिटिसाइज करा है और कैसे इकोनॉमिस्ट ने अपनी फाइंडिंग के हिसाब से उस ऑब्जेक्शंस को, उस क्रिटिसिज्म को गलत प्रूव भी करा है। हम ये देखेंगे आज इन दिस वीडियो। वी आर जस्ट डूइंग एडवर्टाइजिंग फॉर नाउ। ओके, लेट मी जूम इट फॉर यू। A moment please, for a better view. Okay, let's start. What is promotion? किसी भी चीज को मार्केट में हम अपना ऑब्जेक्ट ले, अपना आइटम्स, गुड सर्विस लेके जाते हैं, उसको ना कैसे लोगों को बताओगे कि ये चीज मार्केट में अवेलेबल है। उस चीज को कैसे बार बार प्रमोट करोगे कि और बार बार व्यूअर्स के सामने, कस्टमर्स के सामने, कंज्यूमर्स के सामने ये गुड सर्विसेज डिस्प्ले हों, पता लगे कि ये चीज़ अवेलेबल है। ओके, इट इज़ अ वे जहाँ पे प्रोड्यूसर अपने कंज्यूमर से कुछ चीज़ें कम्युनिकेट करता है। एक एक्टिविटी होती है जिसमें हम कम्युनिकेट करते हैं और हम अपनी सेल को इन्हांस करने के लिए ये कम्युनिकेशन करते हैं। ओके, सो the promotion element of marketing mix is concerned with activities that are undertaken to communicate with customers and distribution channel to enhance the sales of the firm. That means कंज्यूमर को भी हम बता रहे हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जैसे होलसेलर्स होंगे, रिटेलर्स होंगे, उनको भी बताते हैं, एक मैसेज कम्युनिकेट करते हैं। व्हाट इज़ दैट मैसेज, वी विल कम टू इट। जिसके कि वो आके उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करते हैं, किस लिए परचेज करते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे हम सेल्स को इन्हांस करने के लिए, फॉर एन एग्जांपल, अभी मार्केट में मेरा शेयर परसेंटेज इज जस्ट 10%। मुझे लगता है कि मुझे अपने आइटम को और प्रमोट करने की ज़रूरत है, मुझे अपनी सेल्स को इन्हांस करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए मैं प्रमोशन करूँगी। कैसे, कौन से तरीके से करूँगी, वो है प्रमोशन मिक्स। ओके, द प्रमोशनल communication aims at informing and persuading the customer to buy the product and informing him about the merits. प्रमोशन मतलब ये है कि अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, 200 स्टूडेंट्स आर गोइंग टू कम एंड व्यू एट माई वीडियो, और यहाँ पे मैं एक पेन का प्रमोशन कर दूँ। मैं एक पेन, चाहे मैं ला के बता दूँ कि ये पेन बहुत अच्छा है, या मैं बार बार वीडियो के आगे पेन को वेव कर रही, सो दैट यू अंडरस्टैंड, आपको दिखने लगेगा। 200 में से कम 50, 60, 70 बच्चे तो जरूर नोट करेंगे कि पेन है। दैट्स ऑल्सो काइंड ऑफ प्रमोशन। आप देखोगे, कभी आप मूवीज देखते हो तो उसमें कुछ कुछ आइटम का प्रमोशन किया जाता है, जैसे कि कभी कोक की बोतल आप किसी मूवी में देखोगे
फॉर एन एग्जाम्पल, वो जो कोक की बॉटल का जो रिफ्लेक्शन है वो वर्ल्ड वाइड, जब जब मूवी देख रहे हो वो उस माइक्रो मिनी सेकंड के लिए स्क्रीन पे आ रहा है, वो बहुत बड़ा प्रमोशन है उस आइटम का। ओके, सो व्हाट इज दैट कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन किस चीज़ का हो रहा है? आपके प्रोडक्ट के आप मेरिट्स को बता रहे हो, आपके प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स को बता रहे हो, आपके प्रोडक्ट का यूसेज क्या है, आप उसको कंज्यूमर तक और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के जो मेंबर्स होते हैं, मिडिल मैन होते हैं, वहाँ तक आप उन तक आप कम्युनिकेट करते हो कि मेरे पास ये आइटम है और इस आइटम का ये बेनिफिट है, इस आइटम का ये यूसेज है। Okay, so promotion mix, it refers to all the decisions related to promotion of sale. अभी तक आप समझ गए होगी कि मिक्स का मतलब क्या है। मिक्स वो सारे डिसीजंस कंपोनेंट्स हैं, टूल्स हैं जिसको जिसको यूटिलाइज करते हैं करने कुछ एक्टिविटी करने के लिए। जैसे मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट लेते हैं, उसकी ब्रांडिंग करते हैं, लेबलिंग करते हैं, पैकेजिंग करते हैं। फिर हमने पैकेजिंग पढ़ा, लेबलिंग पढ़ा हमने। नाउ वी आर ऑन प्रमोशन। फोर्थ जो मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट है, दैट इज promotion. Okay, now promotion mix means it refers to all the decision related to promotion of sale. अब से प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, प्रोडक्ट की सेल्स को इन्हांस करने के लिए या प्रोडक्ट की सेल्स को और प्रमोशन करने के लिए आप जो भी डिसीजंस लोगे, दैट इज प्रमोशन मिक्स। अब कैसे आप डिसीजन लोगे, उसको इन्हांस कैसे करोगे? इधर यू विल डू बाय एडवर्टाइजिंग, यू विल चूज सम प्रमोशनल टेक्निक्स। आप पब्लिसिटी कैसे करोगे, न्यूज़पेपर में, बैनर्स में, किसी तरीके से आप कम्युनिकेट करोगे, वो इंफॉर्मेशन कंज्यूमर तक पास ऑन करोगे। देन पब्लिक रिलेशन, यू विल कम ऑन टू ऑल दीज टर्म्स स्लोली। ओके, अभी मैं बस बता रही हूँ ये टर्म्स, आई विल एक्सप्लेन वेरी नाइसली टू यू व्हेन द राइट टाइम कम्स। सो प्रमोशन मिक्स में क्या है? इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग आपका एक फर्स्ट डिसीजन है, देन इट इज प्रमोशनल टेक्निक्स, and then publicity measures, and then public relations. Okay, for now let's focus on what is advertising. Everybody know what is advertising, और आपको ये टॉपिक सुपर इजी लगेगा क्योंकि आपके आसपास ही हो रहा है। कुछ चीज़ें आपको न्यू लगेंगी बिकॉज ऑफ योर एट योर एज, आपको वो चीज़ें कुछ नहीं लगेंगी कि ऐसा भी होता है एडवर्टाइजिंग में। So otherwise this topic is going to be super easy for you. There are various tools and elements available for promotion. These are adopted by firms to carry on its promotional activities. The marketer generally chooses a combination of these promotional tools. Following are the tools. First is advertising, sales promotion, personal selling, and public relation. Promotion के tools कौन से हैं? Advertising, sales promotion. It is ASPP. Advertising, sales promotion, and then personal selling and public relation. Okay, एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइज करना, किसी चीज का एड देना, किसी चीज का प्रेजेंट करने का मतलब ये है कि उस चीज के बारे में बताना। अगर आप किसी को पर्सनली जाके कुछ बताते हो, दैट्स अ पर्सनल इन्फॉर्मेशन देते हो। बट अगर आप प्रोड्यूसर हो और आप एक किसी चीज की इंफॉर्मेशन को पास ऑन कर रहे हो टू मासेस, टू पब्लिक, उस आइटम, आपका मोटिव क्या है कि या तो वो आइटम सेल हो, या कोई वो एक इंफॉर्मेशन है, या कोई और एक वो आइडिया है, उसको आप रिलीज कर रहे हो, इसके पीछे एक मोटिव है कि कस्टमर तक या पब्लिक तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचे। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन को ही सेंड किया जा रहा है, बट यहाँ पे मैनर पर्सनल नहीं है। प्रेजेंटेशन तो है, आप अपने आइटम को प्रेजेंट कर रहे हो, बट इट इज़ अ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। प्रमोशन करा जाता है किसी भी चीज़ का। गवर्नमेंट है, अगर कोई न्यू पॉलिसी निकाल रही है, या बिकॉज ऑफ सम बेनिफिट ऑफ द पब्लिक, अगर वो कोई इन्फॉर्मेशन निकालती है, बिग बैनर्स लगाती है, होर्डिंग्स लगाती है जिसमें कोई आइडिया, कोई इन्फॉर्मेशन लिखी है, इट्स एन आइडिया, इट्स एन एडवर्टीजमेंट ऑफ सम इंफॉर्मेशन और सम आइडिया, या किसी गुड का या किसी सर्विसेज का। सो एडवर्टीजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द पेड फॉर्म। पेड है ये जो एडवर्टीजमेंट करा रहे हो, वो ना उसको कराने के लिए एम्प्लॉयर को, प्रोड्यूसर को, या जो करा रहा है स्पॉन्सर है, उसको पे करना पड़ता है। ये फ्री में नहीं होते। इट्स ऑलवेज अ पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल presentation and promotion of idea goods by an identified sponsor. यहाँ पे आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर कौन है? आपका प्रोड्यूसर जो एडवर्टीजमेंट करा रहा है,
पेड है, उसको कराने के लिए स्पॉन्सर ने पैसे दिए हैं। आप देखते हो आईफा अवार्ड्स होते हैं, बहुत ये अवार्ड्स होते हैं, तो लक्स है, बहुत ऐसे एड्स होते हैं, जैसे कपिल शर्मा बहुत एड्स करता है। स्टार्टिंग में वो ये सारे स्पॉन्सर्स होते हैं जो उसको पे करते हैं, और वो उनके नाम लेता है बार बार, वीवो फोन, वीवो 11 12, सो दैट ऑल इज पेड। और कौन कराता है? स्पॉन्सर्स कराते हैं। एंड इट्स अ नॉन पर्सनल, ये एक प्रेजेंटेशन है जो एक पर्सनल 1 to 1 नहीं हो रही है, ये कोई एक फैमिली मैटर। इट्स ऑन द वर्ड, इट्स ऑन public, it's a public affair. Okay, so it's a non-personal presentation and promotion of idea, goods or services by an identified sponsor. It is impersonal presentation where a standard or common message regarding the merits, price, availability of product or service is given by the producer or market. इस इंफॉर्मेशन या इस प्रेजेंटेशन में हम क्या देते हैं? हम आइटम के बेनिफिट्स बताते हैं। अब फोन का एडवर्टीजमेंट होता है, क्या बोलते हैं? उसका कैमरा इतना हाई पिक्सल है, इतनी क्लैरिटी है, स्लीक है, दिस दैट। व्हाट इज दैट? व्हाट इज ऑल दैट? दैट इज ऑल द फीचर्स ऑफ द मोबाइल फोन दे आर टेलिंग, एंड मेरिट्स बता रहे हैं उसके। दे यूजुअली डोंट टेल प्राइजेस, टू बी वेरी फ्रैंक। एडवर्टीजमेंट कभी वो प्राइस डिस्क्लोज नहीं करते हैं। एंड बट कभी बोर्डिंग्स होती है, होर्डिंग्स होती है, घर पे कोई बैनर आता है, किसी चीज का एडवर्टीजमेंट आ रहा है, तो उसमें हो सकता है कि प्राइस मेंशन हो। ओके, सो और किसी भी इंफॉर्मेशन को बता रहे हैं, गुड्स और सर्विस के बारे में बताते हैं, एंड इट्स अ स्टैंडर्ड एंड कॉमन मैसेज, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कि वो जो मैसेज है वो सबके लिए सेम होता है। इट्स अ स्टैंडर्ड वर्ड, इट्स अ डिफाइंड डेफिनेट स्टेटमेंट, एंड इट्स अ कॉमन मैसेज। इट्स अ कॉमन मीन्स इट इज फॉर एवरीबडी। किसी पर्सनल कस्टमर के लिए कोई पर्सनल एडवर्टीजमेंट नहीं होता, सबके लिए सेम होता है। द एडवर्टीजमेंट बिल्ड्स पुल इफेक्ट। पुल इफेक्ट किसको पुल कर रहा है? कस्टमर्स को पुल कर रहा है, उनके उनके अट्रैक्ट कर रहा है, उनका टाइम अट्रैक्ट कर रहा है, कुछ सेकंड्स के लिए उनकी आईज का विजन अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, द एडवर्टीजमेंट बिल्ड्स पुल इफेक्ट एज एडवर्टाइजिंग ट्राइज टू पुल द प्रोडक्ट बाय डायरेक्टली अपीलिंग टू। ओके, सो एडवर्टीजमेंट ही एक मोड होता है जिसके थ्रू बेसिकली एडवर्टीजमेंट बहुत साइलेंटली ये बोल रहा होता है कि कम एंड बाय दिस प्रोडक्ट। अब किसी ने एडवर्टीजमेंट पोस्ट किया है, उसका मोटिव क्या है? कि आइटम को सेल करने का ही मोटिव है। ओके, सो प्रोड्यूसर कभी भी अपने कस्टमर को ना ये डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि यू कम एंड दीज आर द मेरिट्स ऑफ माय आइटम, उसके फीचर्स ये हैं, इसके ये अच्छे फीचर्स हैं, ये मेरिट्स हैं, कम एंड बाय दिस आइटम। नो, एडवर्टीजमेंट पोस्ट करने का मतलब ही ये है कि आप आइए और उस आइटम को खरीदिए। ओके, तो इस डेफिनेशन से हमने तीन चीजें हमने अंडरस्टैंड करी हैं इस डेफिनेशन से। वन इज पेड फॉर्म। आई टोल्ड यू इट इज अ पेड फॉर्म। इम्पर्सनैलिटी, कोई फेस टू फेस नहीं होता, इट्स अ कॉमन मैसेज एंड इट्स अ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, इसका मतलब कि एक जो स्पॉन्सर है, वो आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर कौन है? जो स्पॉन्सर करा रहा होता है, जो एडवर्टीजमेंट करा रहा होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, और वो पे करता है। तो लेट्स जस्ट गिव इट अ रीड। The sponsor has to pay for advertising. He has to bear a cost to communicate with customers. Okay, he pays for it. Impersonal, there is no face-to-face contact between customer and advertiser. It creates monologue and not a monologue. मतलब कि I have also written it means a long speech by an actor in a play or firm as a part of a theater. Theater में जैसे आप सब बैठे हुए थे audience and one person is speaking. It's not a 1 to 1. It's not a dialogue. दो के बीच में नहीं हो रहा है. Okay. Identified sponsorship advertisement is given by an identified company or a firm or individual जो करा रहा होता है। फीचर्स क्या होते हैं? रीच, एडवर्टीजमेंट बहुत लार्ज मासेस में रीच होता है। एक सिंगल एडवर्टीजमेंट एंड होल ऑफ इंडिया इज सीइंग टू इट। सो बहुत कॉर्नर में हर तरफ पहुंचता है थ्रू टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया, everything. Advertisement can reach a large market as through various media of advertising there is benefit of mass reach. For example, any message given on all India record, all TV can reach into different corners of the country wherever TV and radio network is available. Simple. Choice, मीडिया में
बहुत अवेलेबिलिटी होती है, बहुत तरीके के सोर्सेज होते हैं जैसे जहाँ पे हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, वीडियो है, यू नो न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स होती हैं, बैनर्स आपके घर में आते होंगे न्यूज़पेपर के अंदर, आप डिस्प्ले कर सकते हो, होर्डिंग लगा सकते हो, बोर्ड लगा सकते हो, सोशल मीडिया है, एक आइटम जब सेल करते हो उसके साथ आप छोटे से स्लिप्स भेज सकते हो। तो एडवर्टीजमेंट हैज़ नो लिमिट, आपके पास बहुत मोड होते हैं कि आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। There is wide variety of media available for advertising for video, audio, visual, audio, print media, etc. Under each category, large variety is available. For example, in print media, we can select magazine, newspaper, banner, etc. This variety or choice helps the marketer to select the media, keeping in mind the target customer. लेजिटिमेसी मतलब कि जब ये चीज़ें पब्लिकली अनाउंस हो रही होती हैं तो कस्टमर को ना एक कंफर्ट जोन बन जाता है। वो लोग बिलीव करने लगते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो फॉल्स नहीं दे रहे होंगे। इफ दे आर इन स्प्रेडिंग दिस इन्फॉर्मेशन एट सच अ लार्ज स्केल, तो वो इन्फॉर्मेशन जरूर सही होगी, उनकी सोच बन जाती है, वो उसको बिलीव करने लगते हैं। In advertisement, the messages regarding the product or service are given publicly to customers, so there is always a proof for it, and the customers believe that the company will not give false information of the product. एक बार एक आइटम का जो बेनिफिट है उसको आप पब्लिकली बोल दे तो वो एक प्रूफ भी बन जाता है कस्टमर के लिए कि अगर एडवर्टीजमेंट में ऐसी बात लिखी है तो वो एक प्रूफ है फॉर फ्यूचर। द कस्टमर फील्स कंफर्टेबल टू बाय अ प्रोडक्ट विच इज वाइडली एडवर्टाइज्ड। ओके, बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट होता है तभी भी प्रोडक्ट को वो खरीदने के लिए रेडी हो जाते हैं। एक्सप्रेसिवनेस, अब एडवर्टीजमेंट में देर आर सो मेनी वेज टू एक्सप्रेस व्हाट यू वांट टू इन्फॉर्म, व्हाट यू वांट टू टेल टू योर कस्टमर। दैट इज कस्टमर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं। दे कैन बिल्ड अप विद बिग बैनर्स में बहुत अच्छी पिक्चर्स होती हैं, एक्टर्स को भी इंक्लूड करते हैं, सेलिब्रिटीज इंक्लूड होती हैं, कलर्स, पिक्चर्स, म्यूजिक, बहुत तरीके से आप उसको अपने एडवर्टीजमेंट को एक्सप्रेस कर सकते हो टीवी पे। तो एडवर्टीजमेंट का इट इज़ एंडलेस, बच्चों से लेके बूढ़े तक एडवर्टीजमेंट में यूज़ करे जा रहे हैं, डांस से लेके सीरियस चीज़ें तक दिखाई जा रही हैं। सो तो एक्सप्रेस करने का जो तरीका है माइंड ब्लोइंग है और बहुत वेराइटी है। Advertising provides enough opportunity to marketers to dramatize the message with the help of drawing, colors, pictures, music, dance, etc. They can easily express the use of product through various techniques and can add multimedia effect too. Okay, इकोनॉमी मतलब कि आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना खर्चा करना है, कितना खर्चा आप करना चाहते हो एडवर्टीजमेंट के ऊपर। सस्ते में भी होता है एंड बहुत एक्सपेंसिव एडवर्टीजमेंट भी होते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू वांट टू स्पेंड ऑन इट। It is always felt that advertising increases the cost of product or services, but advertising is considered economical as compared to other promotional techniques because it reaches masses, and if we calculate cost per customer, it is very low or nominal. The one more point which you can write in this topic is that हमें ऐसा लगता है, and this is one of the criticism also, हम आगे ही पढ़ेंगे, मैं आपको भी बता देती हूँ। सबको ऐसा लगता है कि एडवर्टीजमेंट से बहुत खर्चा बढ़ता है कंपनी का, और वो जब खर्चा बहुत बढ़ जाता है तो वो उसको उसके लिए उसके प्राइस को बढ़ा देते हैं, और अल्टीमेटली आइटम का, सर्विस का प्राइस बढ़ जाता है, और वो किसके ऊपर इफेक्ट करता है? कंज्यूमर के ऊपर। कंज्यूमर को उतना पे, बट इट इज नॉट ट्रू। एक एडवर्टीजमेंट हम जब करते हैं उससे उसकी सेल्स 4 टाइम्स 10 टाइम्स बढ़ सकती है। अब जब सेल्स 4 to 10 टाइम्स बढ़ती है तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा अर्निंग भी होती है, तो वो मास प्रोडक्शन करते हैं उस वजह से, उस सेल्स को कवर करने के लिए, उस सेल्स को बेचने के लिए, उस सेल ऑर्डर को कवर करने के लिए मास प्रोडक्शन करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन खुद ब खुद डिक्रीज होता है, क्योंकि एक इंडस्ट्री में जहाँ पे 1 लाख आइटम बन रहे थे और इलेक्ट्रिसिटी का बिल 50,000 आ रहा था, अब वहीं पे अगर 10 लाख बनेंगे तो भी प्रोबेबली इलेक्ट्रिसिटी का बिल 50,000 से ज़्यादा 60,000 हो सकता है कि अगर एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स बढ़ा देते हैं तो कॉस्ट बहुत रिड्यूस हो जाता है। तो ये बर्डन कभी भी इंडिविजुअल पे नहीं पड़ता, कस्टमर पे नहीं पड़ता, ये सबकी रॉन्ग थिंकिंग है और ये क्रिटिसाइज किया गया है। क्रिटिसाइज इकोनॉमिस्ट ने किया था कि जब, यही पॉइंट है इकोनॉमी वाला, कि जब एडवर्टीजमेंट बढ़ता है तो उससे सेल्स बढ़ती है, सेल्स बढ़ती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होता है, और जिस वजह से जो आइटम का पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है आइटम का, उस वो रिड्यूस होता है, एंड दैट बर्डन एक्चुअली डजंट गो ऑन the one who has to buy it. Okay, enhancing customer satisfaction and
confidence. Customer feel more assured about quality and feel more comfortable if sponsors claim their benefits in advertising. कस्टमर्स को ना क्या होता है कि बार बार हम किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और ब्रांडेड होते हैं, इट इज़ फ्रॉम द वेरी गुड रिनाउंड कंपनी, तो हमें ना उसके ऊपर एक कॉन्फिडेंस बनने लग जाता है एंड वी एक्चुअली स्टार्ट बिल्डिंग दैट कस्टमर सेटिस्फैक्शन. सो कस्टमर फील मोर assured and about quality and feel more comfortable if sponsors claim these benefits in एडवर्टाइजिंग. हमें ना हम सोचने लगते हैं कि एडवर्टाइजमेंट बहुत और अच्छा एडवर्टाइजमेंट है, अच्छी कंपनी का है, तो हमको ऑटोमेटिकली हमारी साइकोलॉजी ऐसे कि हम समझने लगे कि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करने लगते हैं एक आइटम के ऊपर. ओके. So, Srimaya Hotel is in Indore was facing a problem of low demand for its room due to off season. The marketing director of hotel, Mrs. Sakina, was very worried. She called upon the marketing manager, Mr. Kapoor, for his advice. He suggested that the hotel should announce an offer. देखो यहाँ पे offer announce होने की बात हो रही है, मतलब कि यहाँ पे marketing की बात हो रही है. अब देखेंगे आगे कौन सा ऑफ क्या है. Of 3 days and 2 nights hotel stay package with free breakfast and 1 day religious visit to Omkareshwar and Mahakaleshwar temples. ये एक promotional selling technique है. The MD liked the suggestion very much. Identify the promotional tool which can be used by the hotel, through which large number of prospective pilgrimage tourists all over the country and also abroad can be reached, informed and persuaded to use the. अब जब इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन बाहर निकाली, उससे क्या हुआ, ये जो प्रमोशनल टूल था एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं ये इस चीज़ का कि देयर इज अ ऑफर ऑफ 3 days and 2 nights विद दे विल ऑल्सो टेक यू टू सम साइट सीन एंड रिलीजन. इससे क्या हुआ, इट इज़ वन ऑफ द प्रमोशनल टूल जिसमें लार्ज लोगों को कवर किया और जो भक्त हैं वो भी अट्रैक्ट हुए एंड दे केम एंड दे केम टू सी दोज प्लेसेस, और उन्होंने इसी वजह से आके 3 day 2 night होटल का पैकेज भी बुक करा. ओके, सो दिस वाज अ प्रमोशनल टूल. अब ऑब्जेक्शंस क्या है कि लोगों ने इसको क्रिटिसाइज क्यों करा है, और क्रिटिसाइज जब हुआ तो उस क्रिटिसिज्म को कैसे उसके आंसर्स भी दिए हैं इकोनॉमिस्ट ने कि क्रिटिसिज्म नहीं है, इसको इस तरीके से नहीं, इसको सही तरीके से देखना चाहिए. वी विल अंडरस्टैंड बोथ द डायलॉग्स. Advertisement has been subject to lot of criticism. The following are main objections raised on advertisement by a group of people. Along with objections, the answers to these objections are also mentioned below. Effect of advertising on value, materialism and lifestyle. अब कुछ लोग ऐसा कहते थे कि जो हम एडवर्टीजमेंट करते हैं दैट इज़ उसमें वो बहुत मटेरियलिस्टिक होते हैं, लाइफस्टाइल को बहुत इफेक्ट पड़ता है, किसी के ऊपर कोई गलत असर भी पड़ता है, किसी की वैल्यूज़, किसी की एथिकल वैल्यूज़, किसी के कल्चर के ऊपर भी बहुत क्वेश्चंस उठाए जाते हैं. सो इट वाज actually criticized. Let us read what criticism is. The major objection on advertisement is that it promotes materialism. The advertisements inform people about more and more product. ये कह रहे हैं कि आप इतने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट के बारे में बताते हो, कि इतने सारे न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में आप बताते हो और कस्टमर्स को आप उस पर अट्रैक्ट होने के लिए मजबूर कर देते हो. आप इतने सारे प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देते हो, इतना आप इन्फ्लुएंस करते हो कि कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बाय करें, तो उनको अगर नहीं भी चाहिए तो वो एडवर्टीजमेंट देख देख के ना उनकी नीड बन जाती है. जैसे ऐसा होता भी होगा कि अभी आप नॉर्मल मिल्क पी रहे हो, मे बी आप बोर्नविटा वाला मिल्क पी रहे हो, बट अभी आ जाता है कि बोर्नविटा सुपरस्टार. अब उसमें वो कह रहे हैं कि और पावर है. अब यू डोंट इवन नीड दैट, बट आप एडवर्टीजमेंट देख के, उसकी पैकेजिंग देख के, आप सब कुछ उनकी इन्फॉर्मेशन देख के, अगर कोई सेलिब्रिटी आ जाएगा उसके ऊपर, कोई स्पोर्ट्स पर्सन गेम्स खेलते खेलते उसको पीते हुए बता रहा है कि दिस इज हेल्दी ड्रिंक, तो आप उसको लेने लग जाओगे. इनका ये क्रिटिसिज्म था. So they say that you tell about more and more product, the use of existing products and the new products are shown dramatically to attract the customers. आप उसको ड्रामेटिकली प्रेजेंट करते हो जिसके कि वो अट्रैक्ट होते हैं. दिस नॉलेज अबाउट मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स इंड्यूस द कस्टमर्स टू बाय मोर एंड मोर प्रोडक्ट. जबरदस्ती खरीदने लगते हैं, इनका कहने का मतलब ये है. दे स्टार्ट डिमांडिंग द प्रोडक्ट व्हेन दे डोंट इवन रिक्वायर इट. इफ देयर वाज नो एडवर्टीजमेंट दे वुड बी लेस अवेयर ऑफ मटेरियल थिंग्स एंड कैन बी मोर कंटेंटेड. इनका कहना यह था कि अगर एडवर्टीजमेंट नहीं होता तो वो ज़्यादा सेटिस्फाइड रहते और उनको इस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं महसूस होती.
बट इकोनॉमिस्ट ये नहीं कहते, वी डू नॉट अग्री विद द ऑब्जेक्शन। इनका इनका ऑब्जेक्शन क्या आया, एज इट इज रॉन्ग टू से दैट अ पर्सन हु इज लीस्ट इन्फॉर्म्ड इज मोर कंटेंटेड एक्सेट्रा। इन्होंने ये लास्ट लाइन पकड़ ली कि आप ये कहना चाहते हो कि एडवर्टीजमेंट नहीं होता, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती तो वो मोर सेटिस्फाइड होते। दे से कि नो, आपके पास सेटिस्फैक्शन कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड नहीं करेगा कि मार्केट में कितनी इंफॉर्मेशन है। आपके मार्केट में इंफॉर्मेशन फ्लो होने पर डिसाइड नहीं किया जाएगा कि कस्टमर का सेटिस्फैक्शन क्या है और वो सेटिस्फाइड है या नहीं। दे से कि जिसके पास लेस इंफॉर्मेशन है वो मोर कंटेंट सेटिस्फाइड। दिस इज रॉन्ग। The advertisement increases the knowledge of customer by informing them about various products along with their utilities. Advertisement सिर्फ information दे रहा है, आपके ऊपर है कि आप उसको लेना चाहते हो या नहीं। You should not get influenced easily by any kind of information advertisement you see. That is your thought. Okay. So the advertisement only informs the customer. The final choice of buying or not lies with the customers only. कोई आके आपके ऊपर दबाव नहीं डाल रहा कि आप खरीदो, आप इन्फ्लुएंस हो रहे, दैट इज योर माइंड्स कंट्रोल। एडवर्टीजमेंट यहाँ पे ये नहीं कर रहा है, एडवर्टीजमेंट एक इंफॉर्मेशन दे रहा है। डे बाय डे थिंग्स आर गेटिंग मोर एडवांस्ड, आइडियाज बहुत डेवलप हो रहे हैं, इस वजह से एडवर्टीजमेंट के आइडियाज बहुत डेवलप होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप पे प्रेशर डाल रहे हैं, आपको समझना चाहिए व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू डोंट वांट। एडवर्टीजमेंट एनकरेजेस सेल ऑफ इंफीरियर एंड ड्यूबियस प्रोडक्ट्स। अब ये कह रहा है कि इतने एडवर्टीजमेंट होते हैं और आप जो इंफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं उसको आप इनकरेज करते हैं और इस वजह से डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बनने लग जाते हैं। एंड इट इज नॉट ट्रू। एंड हाउ वाज इट ऑब्जेक्टेड? सी, the advertisements show all type of product irrespective of their quality. With the help of advertising, anything can be sold in the market. This is what people said. जैसे बोलते हैं ना कि आप तो ऐड करके कुछ भी बेच लोगे। The objection to sale of inferior good is not correct because what is inferior and what is superior depends upon the economic status. क्या सस्ता है क्या महंगा है ये आपकी पॉकेट बताएगी, एडवर्टाइजमेंट नहीं बताएंगे। प्रोड्यूसर्स तो नीड के हिसाब से बना रहे हैं ना। अब कोई गरीब है उसके लिए महंगी चीजें नहीं निकाल सकते, बट जो अमीर है जिसके पास पैसा है वो बेटर क्वालिटीज ढूंढता है। तो प्रोड्यूसर दे प्रोवाइड, दे मैन्युफैक्चर, दे प्रोड्यूस डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज रिक्वायर्ड, एंड एडवर्टीजमेंट इज जस्ट पासिंग ऑन इंफॉर्मेशन। सो व्हाट इज इंफीरियर एंड व्हाट इज सुपीरियर ये आपकी पॉकेट बताएगी। एवरीवन cannot afford to buy superior quality expensive products, but it does not mean that they should not use the product. Okay, the lower income group people satisfy their need with low cost inferior goods. For example, those who cannot afford to buy Nike, Reebok have to satisfy with local brand only. अब जो नहीं पहन सकता expensive shoes, पर वो शूज ही नहीं पहनेगा ऐसा तो नहीं हो सकता ना, वो थोड़े से इंफीरियर क्वालिटी के पहनेगा, तो फिर एडवर्टीजमेंट तो सबके बनेंगे। सो इट इज नॉट एडवर्टीजमेंट विच एनकरेजेस सेल ऑफ इंफीरियर गुड्स, इट इज वंस पॉकेट और फाइनेंशियल कैपेसिटी विच डिसाइड्स दिस। द रियल क्रिटिसिज्म, अब इन्होंने ये बोला कि आपका ये क्रिटिसिज्म गलत था कि एडवर्टीजमेंट सुपीरियर ये इंफीरियर क्वालिटी और डुप्लीकेट बनाने। रियल एडवर्टीजमेंट ये है कि दैट इट एनकरेजेस सेल ऑफ डुप्लीकेट प्रोडक्ट। Some producer exaggerate the use of products and innocent consumers get trapped in and buy duplicate. ये रियल क्रिटिसिज्म माना जाता है कि एडवर्टीजमेंट को कभी कोई सही से नहीं अगर समझ पाता एंड प्रोड्यूसर्स इस चीज़ का फ़ायदा उठा के इनोसेंट कस्टमर्स को कुछ भी भेज बेचते हैं। वो डुप्लीकेट एडिडास का डुप्लीकेट बना दिया और उसको सस्ते में बेच दिया। दिस इज अ रियल criticism. They accepted this, but एडवर्टीजमेंट डिसाइड करेगा कि इंफीरियर क्वालिटी कौन पहन रहा है। नो, नॉट दैट। किसको क्या खरीदना है किसको क्या नहीं खरीदना है ये सबकी इकोनॉमी, उसकी पॉकेट मनी, उसकी अफोर्डेबिलिटी क्या है, वो एक खुद के अपनी पर्सनल चॉइस है। कभी भी एडवर्टीजमेंट ऐसा नहीं करता। ओके, एडवर्टाइजिंग कंफ्यूजेस रादर देन हेल्प। अब पीपल बोल रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। एडवर्टीजमेंट कभी कंफ्यूज नहीं करता है, कंफ्यूज आप होते हो, ऐसा ऑब्जेक्शन आया इकोनॉमिस्ट की तरफ से। पीपल बोलते हैं कि इतने आइटम्स आप निकाल देते हो कि पीपल कंज्यूमर्स कंज्यूम हो जाते हैं। नो, वो सारे आइटम्स को आपके सामने ला के रख रहे हैं, आपने क्या लेना है वो आपकी चॉइस बढ़ा रहे हैं।
आपने क्या लेना है, यू चूज फ्रॉम दिस। आपको अपना इंटेलेक्ट यूज करके चूज करना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, आपकी नीड क्या, आपकी पॉकेट क्या अलाउ करती है। So the number of advertisements shown in TV and radio are increasing day by day. For example, if we take TV, there are so many advertisements of different companies shown as LG, Onida, Sony, BPL, Samsung, etc. Brand claiming they are the best. These claims by different companies confuse the customer and it becomes very difficult for them to make choice. अब ये डिफिकल्टी कस्टमर्स की है, इसमें प्रोड्यूसर और एडवर्टीजमेंट वाले कुछ नहीं कर सकते। दे कैन हेल्प यू बेटर, आप 1-to-1 काउंसलिंग करके दे कैन इनफैक्ट हेल्प यू बेटर टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कौन सा आइटम कंपेयर करा सकते हैं, कौन सा आइटम बेटर है, वो बात करके आपको समझा सकते हैं। बट एडवर्टीजमेंट कभी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता। Okay, we do not agree with this objection because advertisement give wide choice to customers, and today's customer is smart enough to know and select the most suitable brand for him. Okay, some advertisement are in bad taste. People say that some advertisement के languages इतनी bad होती हैं कि वो अच्छा नहीं लगता सुनने में, या किसी के रिलेशनशिप, किसी एडवर्टीजमेंट में ऐसा रिलेशनशिप दिखा देते जिससे लोगों के घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं उस एडवर्टीजमेंट को देख के। सो दिस इज ओल्ड जनरेशन थॉट। यू शुड बी ग्रोन इनफ, और आपका थॉट इतना स्ट्रांग इनफ होना चाहिए कि आप ऐसी बातों को अवॉइड करो। ऐसा नहीं होता, एडवर्टीजमेंट ऐसा कुछ नहीं कर रहा होता। Another objection to advertisement is that advertisements use bad language. The way they are speaking may not appeal everyone. Sometimes women are shown in the advertisement which they are not required. For example, a woman in aftershave. अब कुछ लोग बोलते हैं आफ्टर शेव का एडवर्टीजमेंट है, उसमें वुमेन की क्या जरूरत है, या मेन के आप अंडरगारमेंट्स का एग्जांपल ले लो, अंडरगारमेंट्स एंड उनके कपड़ों के एडवर्टीजमेंट, उसमें फीमेल्स की क्या जरूरत है। ऐसे ऑब्जेक्शंस क्रिएट हुए हैं पब्लिक से। सम एडवर्टीजमेंट्स डिस्टॉर्ट रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, जैसे कोई बॉस और एम्प्लॉय का कोई एडवर्टीजमेंट दिखा दिया ऑफिस में, mother in law, daughter in law, etc. For example, in advertisement of band-aid, detergent bar, fevistic, etc. I don't remember these advertisement ये किसकी बात कर रहे हैं, but the message here is कि आपने बहुत examples देखे होंगे कि मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ के एडवर्टीजमेंट बन जाते हैं किचन में, किसी टेस्ट को लेके एनीथिंग, मसाले का कोई ऐड हो गया, या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कोई ऑफिस का कोई एडवर्टीजमेंट बना रखा है, तो ऑल दिस क्रिएट्स। अब उन्होंने एडवर्टीजमेंट बनाया है, वो वहाँ पे प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, आपका फोकस प्रोडक्ट के ऊपर होना चाहिए, नॉट व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द एड। So this is not accepted. Although those types of advertisements should be avoided, but it can't be an objection because good or bad taste differs from person to person. It is a matter of personal opinion, and as to what was not accepted by yesterday's generation and is accepted by today's generation, and they may not find it it of bad taste. So it is, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, एक इंडिविजुअल थॉट होते हैं सबके। सो ऐसा कंपेयर, ये मानते हैं कि ठीक है ऐसी गलत चीजें नहीं दिखानी चाहिए रिलेशन भी, बट इट इज ओल्ड जनरेशन थॉट जो एक्सेप्ट नहीं करते थे इसको, बट टुडे जनरेशन पीपल दे आर एक्सेप्टिंग इट, एंड ऐसा इट इज नॉट अ वेरी सीरियस काइंड ऑफ अ क्रिटिसिज्म. So advertisement costs are passed on the customer in form of higher price. I told you कि ये बोलते हैं कि ज़्यादा से एडवर्टीजमेंट करके सेल के प्राइस को बढ़ा देते. इट इज़ नॉट ट्रू. ज़्यादा एडवर्टीजमेंट जब करते हैं तो सेल्स बहुत बढ़ती है एडवर्टीजमेंट से, उससे मास प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत रिड्यूस हो जाता है. जब पर कॉस्ट आइटम का रिड्यूस हो जाता है तो उसमें काफ़ी मार्जिन ऑलरेडी प्रोड्यूसर बनाने लगता है, तो दे डोंट राइज द प्राइस. The most serious objection of advertisement is that it increases the price of product because the firm spends a huge amount of advertisement and these expenses are added to cost, and consumer has to pay higher price for the product or service. The objection was also not correct because the advertisements, the demand for product increases. जैसे ही advertisement बढ़ता है उस product की demand बढ़ती है, which brings increase in sales. Sales बढ़ती है, इससे increase in production, mass production करना पड़ता है, which increase in production. With increase in production, the companies get the economies of scale. Economies of scale क्या होती है कि ज़्यादा produce करते हो तो आपका cost reduce होता है, which reduces the cost of production and thus the increase in cost due to expenses. Advertisement करने से जो cost increase हुआ है on advertisement gets compensated क्योंकि आपका cost of production reduce हो जाता है. इसके comparatively आपने जो expense उस पे लगाया था, एडवर्टीजमेंट पे लगाया था, वो वहाँ पे
कॉम्पनसेट जाता है, नलिफाई हो जाता है. सो इफ एडवर्टीजमेंट इज यूज्ड प्रॉपरली इट ब्रिंग्स रिडक्शन इन कॉस्ट इन द लॉन्ग रन. ओके, क्रिटिसिज्म क्या थे, ऑब्जेक्शंस क्या थे? इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन वैल्यू, ऑन वैल्यूज मटेरियलिज्म. ये ज़्यादा प्रोडक्ट्स दिखाते हैं जिसके कि लोग खरीदने लगते हैं, कि डिमांड भी तभी भी लेने लगते हैं. एनकरेजेस सेल्स ऑफ इंफीरियर गुड्स. नो, it is not it is your pocket will decide what is inferior for you and what is superior for you. Confuses rather than help. कुछ बोलते हैं कि एडवर्टीजमेंट कंफ्यूज करते हैं. नो, एडवर्टीजमेंट्स वो आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आपको सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी दिखा रहे हैं कि मार्केट में क्या क्या है. सम एडवर्टीजमेंट आर ऑफ बैड टेस्ट. सम पीपल से कि बैड लैंग्वेज यूज होती है, गलत रिलेशन यूज होते हैं. नो, इट इज, यू शुड एक्सेप्ट इट. यू शुड लुक इन टू द मटीरियल ऑफ द एडवर्टीजमेंट कि वो कुछ किस आइटम को बेचना चाह रहे हैं वहाँ पे, रादर देन एक्चुअली लुकिंग इन टू द स्टोरी ऑफ इट. Cost are passed to consumer. No, they gain economies of scale, they gain sales बढ़ती, economies of sales बढ़ती, जिस वजह से cost of production reduce होता है. एंड इस जो कॉस्ट आपका एडवर्टीजमेंट करने से इंक्रीज हुआ है वो उसको कॉम्पनसेट हो जाता है. So all objections, 5 objections, they are criticized by people or anybody, you don't know, criticism आते हैं पब्लिक से. बट इकोनॉमिस्ट उन्होंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि क्रिटिसिज्म नहीं है, वी शुडंट टेक इट like this, we should take it the other way. Okay, do subscribe if you like the video, do subscribe the channel and keep following. I am telling you again, we forget to upload some videos, कुछ concepts की video, I mean we forget to share the video, we definitely upload it. हम share करना बहुत बार भूल सकते हैं, तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें, अदरवाइज आप जरूर कोई ना कोई पार्ट मिस आउट कर सकते हो. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.